क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी और तीसरा वनडे मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाना है और इस मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया के अंदर हालात ठीक नहीं है। रोहित शर्मा को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, तो अब खबर यह है कि रोहित शर्मा पर जबरदस्ती की जा रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन हिटमैन ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो संन्यास नहीं लेने वाले हैं, संन्यास न लेंगे न ऐलान करेंगे, जबकि लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस मुकाबले से पहले ही वो संन्यास का ऐलान कर दें ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए, और अगर मुकाबले से पहले नहीं करते हैं तो मुकाबले के बाद ऐलान करें। लेकिन रोहित पर यही दबाव बनाया जा रहा है और खबर यहां तक है कि टीम होटल में इसे लेकर झगड़ा तक हो गया। तो दिखाते हैं आपको सब कुछ, गौतम गंभीर का अड़ियल रुख कैसे टीम इंडिया को पूरी तरह बर्बाद कर रहा है। तो लॉर्ड्स में तीसरा मुकाबला होना है और इस मुकाबले को जो भी जीतेगा वो सीरीज भी अपने नाम करेगा। तो ऐसे में रोहित शर्मा पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप संन्यास ले लो। क्यों? क्योंकि हम अब आपको टीम में नहीं चुनना चाहते हैं। तो रोहित शर्मा ने दो टूक कह दिया एक बार फिर से कि अगर आपको मुझे टीम में नहीं चुनना है तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपके दबाव में, आपके कहने पर और किसी और के कहने पर संन्यास नहीं लूंगा। संन्यास मेरा फैसला है और इसे मैं तय करूंगा, कोई भी ऐरा गैरा नहीं तय करेगा कि मुझे आकर संन्यास लेने को कह दे। अब यहाँ पर बातें सीधे सीधे गौतम गंभीर के करियर तक भी आ गई। खबरें यहाँ तक हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इशारों में बहुत कुछ कहा है गौतम गंभीर को और यहाँ तक हिदायत दे दी है कि उनके करियर पर, उनके रनों पर और उनके पूरे के पूरे क्रिकेटिंग शेड्यूल पर सवाल ना उठाएं। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से भी बात की थी और उस बातचीत के बाद ही ये तय किया गया था कि रोहित शर्मा फिलहाल संन्यास नहीं लेंगे। रोहित को संन्यास के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा क्योंकि रायता फैल चुका था मार्केट में, और इसीलिए अब खबर यही है कि इस मुकाबले से पहले भयंकर विवाद हुआ है, टीम होटल में भी झगड़ा हुआ है, टीम होटल के बाद भी ये झगड़ा फिलहाल सुलझा नहीं है। गौतम गंभीर लगातार दबाव बना रहे हैं रोहित शर्मा पर कि वो संन्यास ले लें, क्योंकि रोहित ये तय कर चुके हैं कि अब वो संन्यास तो बिल्कुल नहीं लेंगे और फिलहाल तो नहीं लेंगे और इंतजार करेंगे उनको बाहर निकालने का, इंतजार करेंगे उनको टीम से बाहर करने का। और रोहित की मंशा यही है कि लॉर्ड्स के मैदान में वो शतक लगाएं, बड़ा शतक लगाएं और उसके बाद देखते हैं कि कौन उनको टीम से बाहर कर पाता है, क्योंकि अल्टीमेटली टीम में अगर वो कप्तान नहीं है तो उनका प्रदर्शन ही उनको टीम में रुकने के लिए मजबूर कर सकता है। तो रोहित को भी यहाँ पर खुद के लिए खेलना होगा, खुद का प्रदर्शन बेहतर करना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा को यहाँ पर बड़ा शतक लगाना होगा। छोटी मोटी पारी से अब काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसे में अब रोहित शर्मा की पारी पर नजरें टिकी हैं, रोहित शर्मा पर नजरें टिकी हैं और रोहित शर्मा के पूरे गेम प्लान पर नजरें टिकी है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर लगातार चर्चाएं थी। यही कहा जा रहा था कि संडे को लॉर्ड्स में होने वाला मुकाबला रोहित शर्मा का आखिरी मुकाबला होगा, वो संन्यास ले लेंगे। यहाँ तक दावा किया गया कि उनके माता पिता, परिवार तक लंदन पहुंच गए। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अभिजीत सैकिया जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि रोहित शर्मा अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं, अभी रोहित शर्मा उनकी पूरी प्लानिंग में शामिल है। यानी कि रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो अभी संन्यास नहीं लेने वाली। अब अंदर की खबर यह है कि लगातार मीडिया में आ रही खबरों के बाद रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से संपर्क किया, बीसीसीआई के सेक्रेटरी को बताया कि उनके खिलाफ गलत खबरें बाजार में, मार्केट में स्प्रेड की जा रही हैं और इसमें कुछ उनके विरोधियों का काम हो सकता है और इसमें अजीत अगरकर और गौतम गंभीर जैसे नाम भी शामिल हो सकते हैं, जो कि रोहित शर्मा के खिलाफ लगातार गलत बातें मीडिया में फैला रहे हैं और उनके संन्यास को लेकर झूठी बातें फैला रहे हैं। रोहित शर्मा ने पहले भी कहा था कि वो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और अभी भी रोहित शर्मा अपनी बात पर कायम है। रोहित ने बीसीसीआई से अब कहा है कि वो आगे भी खेलना चाहते हैं, संन्यास नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर हाँ बीसीसीआई और चयनकर्ता उन्हें नहीं चुनना चाहते हैं तो ये उनका फैसला होगा। मैं किसी के दबाव में संन्यास नहीं लेने वाला हूँ। और ये बात बीसीसीआई को कन्वे कर दी रोहित शर्मा ने। जी हाँ, मैनेजमेंट को, यानी कि टीम के मैनेजमेंट को, गौतम गंभीर को, चयनकर्ताओं को, इनको कन्वे नहीं की और सीधे बीसीसीआई से रोहित ने बात कर ली और उसके बाद बीसीसीआई भी एक पैर पर खड़ा हो गया। सीधे
गौतम गंभीर अजीत अगरकर से जवाब मांग लिया कि आखिर रोहित को लेकर ऐसी बातें मार्केट में क्यों आ रही हैं, क्यों ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिस पर दोनों ने अनभिज्ञता जताई और कहा कि हमें इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ, मीडिया में लगातार खबरें फैल रही थी, तो इस पर फाइनली बीसीसीआई की तरफ से अजीत अगरकर को भी गौतम गंभीर को भी लताड़ लगाई गई है कि अगर आपका कुछ प्लान भी है तो उस प्लान को आप तरीके से हैंडल कर सकते हैं। रोहित शर्मा जैसे बड़े स्टेचर के खिलाड़ी को इस तरीके से हैंडल नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए आनन फानन में बीच में सामने आए अभिजीत सैकिया। उन्होंने मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि रोहित को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और रोहित अपना फैसला, अपना संन्यास खुद तय करेंगे। बीसीसीआई या फिर चयनकर्ता या फिर मैनेजमेंट कोई भी ये तय नहीं करेगा कि रोहित कब संन्यास लेंगे, ये रोहित का अपना फैसला होगा। यानी कि फिलहाल तो इस पूरे विवाद के बाद, इस पूरे विवाद के बीच में रोहित शर्मा को जीवन दान मिल गया है। रोहित शर्मा के लिए बहुत अच्छी खबर यही है कि फिलहाल अब रोहित को 1 से 2 सीरीज और मिल सकती हैं और अगर रोहित रन बनाते हैं तो उनके लिए अच्छी बात ये हो सकती है, उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, लॉर्ड्स के मैदान में जो आखिरी वनडे होना है उसमें भी रोहित को रन बनाने होंगे। रोहित वहां पर शतक या फिर बड़ा शतक यानी कि डबल सेंचुरी अगर रोहित शर्मा मार लेते हैं तो फिर तो गौतम गंभीर हो, अजीत अगरकर हो, चाहे बीसीसीआई का कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो, फिर तो रोहित शर्मा को हटाने के बारे में सोच तक नहीं पाएगा। हटाना तो बहुत दूर की बात है। तो फिलहाल तो रोहित को जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो गौतम गंभीर की कोचिंग के टेन्योर में भले ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, एशिया कप जीता है, लेकिन इसके बाद भी गौतम गंभीर के टेन्योर को पूरी तरह फ्लॉप कहा जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत ने जीती उसमें रोहित शर्मा ने साफ साफ कहा था, जो तब कप्तान थे, कि ये राहुल द्रविड़ की जीत है, राहुल द्रविड़ की कोचिंग की जीत है, गौतम गंभीर का नाम तक नहीं लिया था। और वहीं जब T20 वर्ल्ड कप जीता तो वहां पर हम सभी जानते हैं कि टीम ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था। वो तो कुछ इंडिविजुअल खिलाड़ियों, संजू सैमसन ने, जसप्रीत बुमराह ने अच्छा खेल दिखाया, तो उसकी वजह से भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। तो ऐसे में अब गौतम गंभीर की कोचिंग को रेट किया जा रहा है। गौतम गंभीर की कोचिंग को 10 में से सिर्फ 4 नंबर मिले हैं। दिग्गज खिलाड़ी रहे मोहम्मद कैफ ने कहा है कि गौतम गंभीर पूरी तरीके से टीम में मैन मैनेजमेंट करने में फ्लॉप रहे। मोहम्मद कैफ ने कहा कि यहाँ पर हेड कोच का काम सिर्फ और सिर्फ मैन मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि इस लेवल पर आप खिलाड़ियों को क्या कोचिंग दे दोगे। उनसे विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को, केएल राहुल को आप क्या सिखा सकते हैं। वो अपने आप में टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, वो सिखाएंगे जिसको सिखाएंगे। तो आपको सिर्फ मैन मैनेजमेंट करना होता है। तो यहाँ पर गौतम गंभीर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, वो मैन मैनेजमेंट नहीं कर पाए। विराट कोहली के अभी भी यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने को लेकर साफ साफ नजरिया दिख नहीं रहा है। हालांकि रोहित शर्मा को लेकर कैफ ने कहा कि रोहित भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए थे, तो उन्हें भी एक सीरीज मिलनी चाहिए थी। बतौर कप्तान वहां पर उनको फेयरवेल होना चाहिए था और ये ऐसा ही कुछ सूर्य कुमार यादव के साथ भी होना चाहिए था। मोहम्मद कैफ ने कहा कि टीम के अंदर ऐसी भावना पैदा हो गई है कि लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि किसी को भी टीम से बाहर किया जा रहा है तो असुरक्षा की भावना आ गई है। वहीं पर दिग्गज जहीर खान ने भी मोहम्मद कैफ की बातों का समर्थन किया। जहीर खान ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि गौतम गंभीर टीम को बिल्कुल भी सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। गौतम गंभीर टीम को और बेहतर मैनेज कर सकते थे, लेकिन गौतम गंभीर का ईगो उनके साथ दिक्कत कर रहा है। जहीर खान ने कहा कि गौतम गंभीर के साथ ईगो की दिक्कत पहले से रही है और इसी दिक्कत की वजह से उनका इंटरनेशनल करियर भी जल्दी खत्म हो गया। और गौतम गंभीर अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अच्छा और आगे खेल सकते थे, लेकिन ईगो की वजह से उनका टेन्योर जल्दी खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी ईगो की वजह से उनका कोचिंग टेन्योर भी जल्दी खत्म हो सकता है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कही जहीर खान ने। जहीर खान, मोहम्मद कैफ दोनों ने कहा कि अब वक्त आ गया कि गौतम गंभीर से आगे सोचा जाए, किसी और बड़े दिग्गज खिलाड़ी को यहाँ पर मौका दिया जाए, उसे टीम इंडिया की कमान सौंपी जाए, क्योंकि यहाँ पर भारत जैसी टीम को, भारत जैसी खिलाड़ियों से सजी हुई, बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई टीम को एक तरीके से मैनेज करना है, यहाँ पर कोचिंग नहीं देनी है। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर को इन दोनों ही खिलाड़ियों ने, दोनों ही दिग्गजों ने 10 में से सिर्फ 4 नंबर दिए और उनकी कोचिंग को पूरी तरह फ्लॉप साबित कर दिया। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या गौतम गंभीर को वाकई में हटा दिया जाएगा, गंभीर को फाइनली क्या कोच पद से विदा कर दिया जाएगा। सवाल कई हैं, लेकिन यहाँ पर अब यही है कि गौतम गंभीर को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, सामने आने लगे हैं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।